नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 14 है समय, चाल, समय और दूरी, यानी स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। और इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में 45 नंबर क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन कर लिया है। जैसा कि आप देखे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हाँ, अगर विद्यासागर अंकगणित का पूरा सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो भी आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो 92 वीडियो का एक प्लेलिस्ट दिखेगा जिसमें लिखा होगा ऑल विद्यासागर अंकगणित फुल सॉल्यूशन, ऑल विद्यासागर अंकगणित फुल सॉल्यूशन। तो इसमें आप 92 वीडियो को देखकर आप विद्यासागर अंकगणित का पूरा सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं हम 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने पास बुक रख कर पढ़िएगा। हालांकि मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि रखिएगा बुक तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या दिया देखते हैं। 46 नंबर कह रहा है, एक नाव धारा के विरुद्ध में 5 घंटे में 32 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा धारा की दिशा में 6 घंटे में 49.2 किलोमीटर दूरी तय करती है। शांत जल में नाव का वेग ज्ञात कर देना है। तो चलिए जिस तरह क्वेश्चन दिया लिखते हैं। विरुद्ध अगर जा रही है तो विरुद्ध चाल क्या हो जाएगा, मतलब धारा के विरुद्ध अगर चाल देखा जाए तो कुल दूरी तय कर रहा है 32 किलोमीटर और कितने समय में, 5 घंटे में। तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, भाग कर सकते हैं तो 5 छके 30 और 2 20 5 चौके 32, 6.4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा विरुद्ध चाल, मतलब धारा के विरुद्ध चाल। और धारा के धारा के अनुकूल या विरुद्ध या धारा की दिशा में चाल लिख सकते हैं। धारा की दिशा में चाल देखा जाए तो क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में चाल दिया गया है 6 घंटे में 49.2 कितना में 6 घंटे में। ये हमारा किलोमीटर है और ये हमारा आवर है, तो इसका भी वही भाग कर देंगे तो 6 अट्ठे 48, 8 बार में जाएगा दशमलव हो जाएगा 6 अट्ठे 48 और 1 49 12, 6 दूना 12, 8.2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, अब ये रहा विरुद्ध चाल, ये धारा की दिशा में चाल। तो जाहिर सी बात हम जानते हैं क्या, अगर इसे यहाँ से नाव की चाल ज्ञात करना है, नाव की चाल अगर ज्ञात करना है तो हम सिंपल इनको जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं। इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं। यानी अगर हम इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं x + y/2। अगर नाव की चाल निकाले, अगर धारा की चाल बोला जाए, शांत जल में धारा की चाल अगर बोला जाए तो धारा की चाल क्या हो जाएगी, x - y/2। लेकिन पूछा क्या, जरा उसको देख रहे हैं। शांत जल में नाव का वेग, केवल नाव का ही वेग, यानी यही मान निकाल देना है। तो x हमने इसको माना है 6.4 अब प्लस 8.2 है। ठीक है, अब बटा 2 कर देना है तो ये क्या हो जाएगा, 2 4 2 6 8 6 14, 14.6 अब बटा 2 हो जाए, काट देंगे तो 7.3 किलोमीटर पर आवर शांत जल में नाव की चाल हो जाएगी। ठीक है, अगर धारा की चाल पूछे तो इस पर हम निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 47 नंबर देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। 47 नंबर देखते हैं। नंबर देखिए, 47 नंबर क्वेश्चन दिया। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है तथा एक खंभे को 4 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल तथा लंबाई ज्ञात करता है। रेलगाड़ी की चाल तथा लंबाई दोनों ज्ञात करना है। तो रेलगाड़ी की लंबाई हमें पता नहीं है, इसका मतलब रेलगाड़ी की लंबाई हम मान लेते हैं क्या, x मीटर में है तो मीटर ही मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं। और कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी की टोटल लंबाई हम क्या करते हैं, हमेशा जोड़ देते हैं। तो रेलगाड़ी को x माने हैं तो x प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 120 मीटर, तो कुल दूरी अब बटा हम कर देते हैं कुल समय, कुल दूरी अब बटा कुल दूरी बटा
कुल चाल भी हमें ज्ञात करना है, तो चाल भी पता नहीं है। तो यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई x मान लेते हैं और इसी रेलगाड़ी की चाल हम y किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। ठीक है, y मीटर पर सेकंड मानिए ना, मीटर पर सेकंड। ठीक है, चूँकि यहाँ मीटर में है तो ये भी मीटर से पर सेकंड में मानेंगे तो अच्छा रहेगा। तो कुल दूरी कर देंगे और कुल दूरी के साथ हम भाग कर देते हैं चाल से, तो चाल क्या हो जाएगा y। तो ये कुल दूरी अब बटा चाल बराबर क्या हो जाता है, कुल दूरी ये मीटर में ही है तो ये मीटर में है और y सेकेंड है, y मीटर पर सेकंड है इसकी चाल। ठीक है, तो ये हमारा कितना समय ले रहा है, 12 सेकंड में पार कर जा रहा है। तो यहाँ से हम इक्वेशन बना लेंगे x प्लस 120 अब बराबर 12y हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो x माइनस 12y बराबर माइनस 120 इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा कंडीशन कह रहा है कि जो रेलगाड़ी है ना वो एक खंभे को 4 सेकंड में पार कर जा रहा है। तो रेलगाड़ी की लंबाई हमने x माना है और रेलगाड़ी की चाल y है, तो x बाई वाई यानी x कुल दूरी चाल, x कुल चाल x कुल दूरी और y कुल चाल। तो x में कुल दूरी में कुल चाल से भाग कर देते हैं तो समय निकलता है। तो ये एक खंभे को पार करता है, तो खंभे को जब पार करता है उसके लिए दूरी वो रेलगाड़ी की ही लंबाई केवल होगी, न कि इसमें और कुछ जोड़ा जाएगा। ये तो प्लेटफॉर्म की लंबाई थी तो यहाँ पे जोड़े थे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम ऐसा ही कर देंगे। और ये कितने सेकंड में, 4 सेकंड में पार कर जा रही है। तो यहाँ से इक्वेशन बना देंगे x बराबर 4y या फिर x माइनस 4y बराबर क्या हो जाएगा 0। इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 से सॉल्व कर लेंगे, x और y का मान निकल जाएगा, वहीं हमारा चाल और दूरी निकल जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इसमें अगर इसको लाकर समीकरण 2 को इसमें लिया कर घटा देंगे तो x माइनस 4y लेकर घटा देते हैं बराबर 0। तो घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कट जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस से होगा तो ये यहाँ 12 में से 4 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8y। और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 में से 0 जाएगा तो ये जुटेगा ही, तो कितना हो जाएगा आपका माइनस 120 ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस 120 और यहाँ भी माइनस 12 है तो यहाँ भी माइनस 12 माइनस 8 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 120 बटा माइनस 8, ये कर जाएगा तो 8 से कटाएंगे तो 15 8 120 होता है, यानी y हमारा आ गया क्या 15 मीटर पर सेकेंड। ये y हमने क्या माना था भैया, y चाल माना था, तो ये हमारा स्पीड निकल कर आ गया। तो ये एक आंसर ये हो जाएगा। और यहाँ से जब y का मान निकल गया तो x का मान जाहिर सी बात है निकल जाएगा। x समीकरण 2 से चलते हैं तो समीकरण 2 से x बराबर क्या हो जाएगा 4y, सिंपल। तो 4 गुने y का मान, 4 गुने y का मान क्या हो जाएगा भैया, y का मान 15 निकल कर आएगा, 15 चौके 60 मीटर हो जाएगा। चूँकि y हमने क्या माना था, सॉरी x हमने क्या माना था, x माना था दूरी, तो x दूरी 60 मीटर की ट्रेन की लंबाई है और उसकी चाल कितनी है, उसकी चाल 15 मीटर पर सेकंड है, 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 60 और 15, आपका यही आंसर हो जाएगा क्रमशः। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 48 नंबर। और हाँ, अगर इसमें थोड़ा सा और कन्फ्यूज़न है, देखिए आपका आंसर इतना पर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इस मीटर पर सेकंड है ना, तो इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दीजिएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसको हम क्या कर देंगे 18/5 से गुना कर देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। तो 5 3 15 18 3 54, 54 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर दिया होगा 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मीटर पर सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड या 54 किलोमीटर पर। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए। चलिए 49 नंबर देखते हैं क्या कहता है। किधर गए हो भैया, चलिए 47 देखे थे ना, 48 अब देखना है, गलती से बोल दिए 49 नंबर देखना है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा। 48 नंबर जो दिया है 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है,
54 किलोमीटर पर घंटा में कौन बड़ा है और 54 किलोमीटर पर आवर में बड़ा कौन है। देखने में तो ये बड़ा लग रहा है, वास्तव में है कि नहीं, तो दोनों को एक यूनिट में चेंज कर लेते हैं। इसी को हम चेंज कर देते हैं, तो 25 गुना मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से हम गुना करते हैं। तो 5 पचे 25, 18 पचे 90, ये हो गया 90 किलोमीटर पर आवर और ये 54 किलोमीटर पर आवर। तो बड़ा कौन है भैया, बड़ा तो ये न है, दिख रहा है वैसे ये बड़ा है, लेकिन ये गलत हो जाएगा ऐसे मारेंगे तो। ये 90 किलोमीटर पर आवर होगा, ये बड़ा है, 25 मीटर पर सेकंड बड़ा है। ठीक है, 49 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। 49 नंबर देखते हैं। उनचास नंबर क्या 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 दिया है। 49 को भोला पटना से मुजफ्फरपुर साइकिल से रवाना होता है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 मिनट तक साइकिल चलाता है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे तक एवं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे तक साइकिल चलाता है। पटना से मुजफ्फरपुर की दूरी निकाल देना है। सिंपल क्या कर देना है भैया, 3 स्टेप में जाता है। ये रहा हमारा पटना, ये रहा मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो ये पटना हो गया। मुजफ्फरपुर 3 स्टेप में जाता है। पहला 15 किलोमीटर जाता है, ये 15 किलोमीटर जाता है किस स्पीड से भैया, ये 15 किलोमीटर जाता है आपका 30 मिनट में जाता है, समय दिया है 15 किलोमीटर जाता है 30 मिनट में। फिर दिया है तक चल 10 किलोमीटर, फिर जाता है 10 किलोमीटर जाता है कितना के स्पीड से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे तक। हो ये 15 किलोमीटर पर आवर है। ये स्पीड दिया गया है और समय दिया गया है। ठीक है, ये भी स्पीड दिया गया है और समय दिया गया, मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गया, हमको लगा ये दूरी दिया गया है। ये दिया गया है स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है 30 मिनट तक, फिर 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है 2 घंटे तक, 2 आवर्स तक। ठीक है, और फिर चलता है कितना 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। मतलब ये दूरी डिवाइड किए हैं, इससे बहस मत रखिएगा, मैं आपको डिनोट करने के लिए, क्योंकि ये वास्तव में ये पता नहीं है कि कितने दूरी जाएगा। ठीक है, हम ऐसे डिनोट कर दिए, हमको लगा कि दूरी है इसलिए बना दिए, तो माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, चलिए 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है कितने घंटे, 6 घंटे तक। तो कह रहा है दूरी निकाल देना है, तो सिंपल ये चाल गुने समय बराबर दूरी, सबको गुना करके जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा। सबको गुना करके जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 15, ये किलोमीटर पर आवर में, ये मिनट में है, तो 30 मिनट में 30/60 घंटा। सबको घंटा में चेंज करेंगे चूँकि किलोमीटर पर आवर है चाल। फिर इसको करेंगे 10 गुने 2 कर देंगे तो ये टोटल दूरी हो गया। फिर 5 गुने 6 कर देंगे, टोटल दूरी हो गया। 30 दूना 60 हो जाएगा और ये 15 7.5 हो जाएगा। ठीक है, 7.5 प्लस 10 दूना 20 हो जाएगा, 5 का 30 हो जाएगा। 30 हुआ, 20 को 50 हुआ, 7 को 57.5 किलोमीटर ओवरऑल हो जाएगा। दूरी कितना तय किया 57.5 किलोमीटर, यानी 57.5। ठीक है, चलिए 50 नंबर देखते हैं क्या कहता है। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, आप स्वयं से भी कर सकते थे। इक्यावन नंबर देखते हैं। 51 नंबर दिया है आपका। अरे हम कौन सा बना दिए भैया, उनचास नंबर बनाए थे ना, 49 के बाद 51 आ जाएगा, माथा सठिया गया क्या, 49 ना बनाए हैं अभी। कुल दूरी कितना होगा, ठीक है, तो 49 बनाए थे, 50 नंबर बनाएंगे। 49 बनाए थे, 50 बनाएंगे। 50 नंबर का है एक मोटर कार 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में जो दूरी तय करती है, उसी को 4 घंटे में तय करने के लिए मोटर कार की गति प्रति किलोमीटर कितने बढ़ानी होगी, यानी पहले की अपेक्षा कितनी बढ़ानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं क्या,
दूरी निकाल लेते हैं। दूरी कितना तय कर रहा है, तो चाल उसका है 120 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ठीक है। और हम गुना कर देते हैं समय में, 5 घंटे तक चलाता है तो 12 पच्चीस 60 600 किलोमीटर वो जाता होगा। अगर इस हिसाब से 5 घंटे तक चलाता है तो वो 600 किलोमीटर जाता है, ठीक है। तो उसी को 4 घंटे में तय करने के लिए, अब इसी दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए, इसी दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए हमारा चाल क्या हो जाएगा, कुल दूरी अब बटा 4 घंटा में तय करना है तो दूरी बटा चाल कर देंगे तो ये समय निकल जाएगा। दूरी बटा समय कर देंगे तो चाल निकल जाएगा, तो 4 से घटा देंगे तो 15 चौके 60 150, यानी 150 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और पहले से हमारा पूछ रहा है तो मोटर कार की गति प्रति घंटा कितने किलोमीटर बढ़ानी पड़ेगी, तो पहले से तो ऑलरेडी 120 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्वाभाविक था पहले से। अब हमारा इतना दूरी तय करने के लिए टोटल उसका चाल जो है 150 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलना पड़ेगा, तब ये 4 घंटे में ये दूरी तय करेगा। तो कह रहा है कि कितनी बढ़ानी पड़ेगी, तो बढ़ाई हुई गति क्या हो जाएगी, बढ़ाई हुई गति हम लिखेंगे, बढ़ाई हुई गति इसमें से इसको घटा देंगे तो जो आएगा वही आपका बढ़ी हुई गति हो जाएगी। नहीं तो इस हिसाब से चलता 600 किलोमीटर तो भाई टाइम लग जाता, तो ये 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसे गति बढ़ानी पड़ेगी, मतलब 1 घंटा में 30 किलोमीटर अधिक चलना पड़ेगा उसे, तभी जाकर लक्ष्य पर समय से पहुंचेगा, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 51 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 51 नंबर देखिए, इक्यावन नंबर दिया गया है आपका, 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। 2 रेलगाड़ियां जिसमें एक स्टेशन ए से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7 बजे सुबह चलना प्रारंभ करती है तथा दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 बजे सुबह चलना प्रारंभ करती है। बताएं दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से कब मिलेंगी। ये देखिए भैया, ये हमारा स्टेशन ए है, स्टेशन बी है, जिसको जाना है स्टेशन ए पर हाजिर हो। ए नंबर स्टेशन है, बी नंबर है, 110 किलोमीटर की टोटल दूरी है, ठीक है। ए से जो व्यक्ति जा रहा है उसकी चाल जो है 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। ए से बी की ओर जो जा रहा है उसका चाल 20 किलोमीटर पर आवर है। और ये जा कब रहा है भैया, 7 बजे सुबह से जा रहा है, ठीक है। 7 बजे सुबह से प्रस्थान करता है। और बी जो है दूसरा बी है 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इधर से आ रहा है, 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इधर जा रहा है, ठीक है। और ये खुलता है 8 बजे सुबह में, किधर, इधर से चलना प्रारंभ। तो बताएं दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से कब मिलेंगी, ये बता देना है कि कब मिलेंगी। तो जाहिर सी बात है भैया, यहाँ पे टाइम पहले देखेंगे कि हमारा टाइम क्या हो रहा है। यहाँ 7 बजे, ये 8 बजे से, ये 8 बजे शुरू होता है चलना, ये 8 बजे प्रारंभ करता है, जबकि ये 7 बजे चल रहा है। तो 8 बजत मतलब 8 बजते बजते ये 1 घंटे तक चला जाएगा, ठीक है। 1 घंटे में कुछ दूरी तय करेगा। तो किस हिसाब से दूरी तय करेगा, 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगा भैया, 1 घंटे में ये 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दूरी तय करेगा और 1 घंटे तक चलेगा। तो ये चाल हो गया और समय 1 घंटा, चूँकि ये 8 बजे चलना शुरू करेगा तब तक ये 7 बजे खुल चुका है, तो ये 1 घंटा तक चलेगा तब ना ये प्रारंभ करेगा, शुरू करेगा। तो तब तक ये कितना चल जाएगा, 20 किलोमीटर ये चल जाएगा। ये 7 बजे से जो गाड़ी चल रही है वो 20 किलोमीटर चला आएगा, यानी लगभग यहाँ से यहाँ तक हम एक अनुमान ले लेते हैं कि 20 किलोमीटर यहाँ तक दूरी तय कर लिया। तो अब बच गया कि शेष दूरी जो है, शेष दूरी अब यहाँ पर भी मान लीजिए 7 बजे चला है तो यहाँ आकर इसको भी 8 बज गया होगा। अब यहाँ जब 8 बज गया तो अब फिर कंपटीशन हम करेंगे इन दोनों में, चूँकि ये तो अस्थाई था तब तक जब तक ये चल रहा था 1 घंटा, तो 1 घंटा यहाँ चल कर 20 किलोमीटर ये इसने तय कर दिया। अब बच गया हमारा, यहाँ भी 8 बज गया, ये भी 8 बजे, जैसे 8 बजेंगे तो अब इन दोनों के बीच की तुलना किया जाएगा, इन दोनों के बीच की तुलना किया जाएगा कि कब मिलेंगे। तो इन दोनों के बीच की तुलना करने के लिए शेष दूरी कितनी रह जाएगी, शेष दूरी मात्र यहीं रह जाएगी। तो ये दूरी कितना हो जाएगा,
110 में से हम 20 घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 11 में से 2 जाए 90 किलोमीटर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ 90 किलोमीटर शेष दूरी रह जाएगा और शेष दूरी को दोनों मिलकर काम करेंगे ना, मतलब दोनों मिलकर तय करेंगे दोनों दूरी को। तो ये अपेक्षित गति का मतलब ये हो जाता है उदाहरण। तो हम सिंपल शेष जो दूरी बच जाता है 90, तो 90 किलोमीटर दूरी को दोनों को साथ चलाएंगे तो दोनों के जब स्पीड हमें पता है तो दोनों विपरीत दिशा में आ रहे हैं, तो विपरीत दिशा में हम क्या करते हैं, स्पीड को जोड़ देते हैं। तो दोनों के स्पीड को हम क्या करेंगे, 20 प्लस ये 25 है, दोनों को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि कितने घंटे बाद आकर एक दूसरे से ये जाकर मिल जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 90 अब बटा ये 45 हो जाएगा, यानी 45 दूना क्या हो जाएगा 90। 2 घंटे के बाद ये मिल जाएंगे और 2 घंटे के बाद जब मिलेंगे तो वो समय कब क्या हो रहा होगा, क्योंकि 8 बजे से तुलना हम कर रहे हैं दोनों के, जब गति प्रारंभ हुई दोनों के बीच तुलना जब कर रहे थे तो 8 बजे से कर रहे हैं, तो इनके समय क्या हो जाएगा, समय कितना बच जाएगा। तो 8 बजे से दोनों प्रारंभ किए और जब 8 बजे से प्रारंभ किए 2 घंटा लगेगा मिलने में, तो 2 घंटा इसमें जोड़ देंगे तो ओवरऑल हमारा 10 बजे ये क्या हो जाएंगे, 10 बजे एक दूसरे से मिल जाएंगे। अगर पूछे कि कितने घंटे बाद मिलेंगे तो 2 घंटे बाद, कितने बजे मिलेंगे तो 10 बजे मिलेंगे। समझ गए? चलिए आशा करता हूँ समझ ही गए होंगे। 52 नंबर देखते हैं क्या कहता है। चलिए 52 नंबर देखते हैं। 52 नंबर दिया है 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में आती हुई 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 8 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो मान लेते हैं दूसरी रेलगाड़ी की चाल जो है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल आपका 1 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और पहली रेलगाड़ी की चाल आपका दिया है कितना, पहले रेलगाड़ी की चाल जो दिया है वो आपका 54 किलोमीटर पर आवर दिया है। तो भाई यूनिट यहीं पे डिफरेंट हो गया, तो इसको भी हम मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं, यहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है। 5/18 से गुना कर देंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया, 18 3 54 5 3 15 मीटर पर सेकंड ये हो गया। अब जाहिर सी बात है हम दूरी को हमेशा जोड़ते हैं, दोनों रेलगाड़ी की दूरी को पहले जोड़ देते हैं तो टोटल दूरी हो जाएगा। अब बटा टोटल समय जो है, सॉरी टोटल चाल जो है, तो चाल हमेशा अपेक्षित गति का बोध हो रहा है, तो अपेक्षित गति में हमारा क्या हो जाता है, एक ही विपरीत दिशा में आ रही है तो विपरीत दिशा में चाल हमेशा जुट जाता है। तो पहला चाल हमारा 15, पहला चाल 15 है और दूसरा चाल 1 मीटर पर सेकंड माने हैं, तो ये हो जाएगा अब बराबर ये 8 सेकंड में पार कर जाती है। तो सिंपल यहीं से इसका सोल्यूशन कर लेंगे, तो 380 ये जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 15 + 1 हो जाएगा बराबर 8, ठीक है। इसको हम गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर गुना करते हैं तो 8x + 15 8 120 अब बराबर ये 380 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो 8x बराबर 380 माइनस 120, तो 8x बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6, 3 में से 2 ये हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 200, यहाँ पे लेते हैं 260/8 हो जाएगा। तो 8 से घटा दीजिए, 8 3 = 24, 8 3 = 24, 2 20, 8 3 = 24, 2 हो जाएगा 20 हो जाएगा, 8 दूना 16। ऐसे नहीं करते हैं, डायरेक्ट तो कटेगा नहीं, हम इसको एक काम कर देते हैं, क्या 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 260/8 है ना, 4 से घटाते हैं, 4 दूना 8 और 4 से घटाएंगे तो 4 6 24, 2 4 5 20, 65/2 ये आया हमारा मीटर पर सेकंड। चूँकि हमने x जो माना था मीटर पर सेकंड में माना, तो ये मीटर पर सेकंड आएगा। अब अगर इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 65/2 तो रहेगा ही रहेगा, किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से हम गुना कर देते हैं, ये तो जानते हैं। 5 से 13 × 5 = 65 हो जाता है, 2 से घटाएंगे 9, तो 13 9 117 किलोमीटर पर आवर इसका उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 52 हो गया, 53 नंबर देख लेते हैं। और भी है क्या, 53 और 54, ये 53 54 दो ही और बचा हुआ है, चलिए देख लेते हैं उसको भी। 52 हो गया, 53 नंबर देखिए क्या कहता है।
53 नंबर दिया, निम्नलिखित को आरोही क्रम में सजा देना है। आरोही मतलब हम जानते हैं बढ़ते क्रम होता है, आरोही बढ़ते क्रम होता है, यानी सबसे छोटा पहले रहेगा। 15 मीटर पर सेकंड दिया है पहला, ठीक है। दूसरा दिया है 90 किलोमीटर पर आवर दिया है। तीसरा दिया है 400 मीटर पर मिनट दिया है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद दिया है आपका 360 है हेक्टो, 360 हेक्टोमीटर पर घंटा दिया है, ठीक है। इसी को सजा देना है केवल हमें आरोही क्रम। तो आरोही क्रम ये कंफर्म होना चाहिए पहले कि आरोही हमारा हमेशा क्या होता है, बढ़ते क्रम होता है। आरोही बढ़ते क्रम होते हैं, यानी सबसे पहले जो लिखा जाएगा ना वो छोटा उससे बड़ा, पहले छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब रह गई बात कि इसको एक यूनिट में हम कैसे लगाएं। एक यूनिट में हम कैसे करते हैं, तो एक यूनिट में करने के लिए हमने आपको बताया है मीटर पर सेकंड को सबको रहने देते हैं, सबको मीटर पर सेकंड में ही रहने देते हैं। इसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 90 गुने 5/18 कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। 18×5 = 90, यानी ये कितना हो गया, 25 मीटर पर सेकंड। ये भी हो गया, ये भी मीटर पर सेकंड में, ठीक है। एक यूनिट तो चेंज हो गया। दूसरा बात, ये 400 मीटर पर मिनट है। तो मीटर तो ठीक है, मीटर तो जहाँ तक की बात है मीटर की ये सही है, लेकिन ये 1 मिनट कह रहा है ना पर मिनट, तो 1 मिनट में कितना सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 60 से हम भाग कर देंगे तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, है आवत नहीं, ठीक बा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको 1 0 से 1 0 कर जाएगा। इसको काट देते हैं हम कितना से, तो लगभग 6 से काटना है ना, तो 6 से डायरेक्ट काटिए। 6 6 के 36 और 4 40, फिर 6 6 के 36, यानी 6.66 यही आएगा मीटर पर सेकंड में, 6.66 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हेक्टोमीटर से हमें जाना है हेक्टो से, और ये घंटा है तो हेक्टो से मीटर में जाना है। तो हेक्टो से मीटर हमने आपको बताया है, बाएं से दाएं जाते हैं तो गुना करते हैं। तो हेक्टो के बाद डेका होता है, डेका के बाद मीटर होता है, तो 2 अंक आता है। तो 360 में हम 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। जो मैंने आपको बताया है कौन सा चैप्टर, मापन पढ़ना है, ठीक इसके पहले वाले चैप्टर 13 नंबर, उसको देखे होंगे तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर यहाँ पर दिक्कत हो रही है तो आप मापन प्रणाली को देख लीजिए, ज़रा सा भी कहीं भी आप वीडियो प्ले करके देख लीजिएगा ना तो ये क्लियर हो जाएगा जिस हिसाब से मैंने बताया है। और पूरा देख लेंगे तो और बेटर रहेगा। तो हेक्टोमीटर से मीटर में अब हमने इसको चेंज कर दिया। अब ये रहा घंटा, तो 1 घंटा में कितना सेकंड होता है भैया, 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है। तो ये हम सिंपल कटा देंगे, 2 से 2 कट जाएगा और 36 दहा में हो जाएगा 360, यानी हमारा आ गया 10 मीटर पर सेकंड हो गया। ये टोटल सेकंड तो मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब हमने सबका कन्वर्ट कर दिया, जो मतलब कन्वर्ट करने के लिए था उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें देख लेना सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा इसमें देखा जाए तो 1 नंबर स्थानीय ये इसका आ जाएगा। इसे थोड़ा सा बड़ा अगर देखें तो 6 के बाद 1 के बाद 10 आएगा, 6 के बाद 10 यानी 2 नंबर स्थान इसका आ जाएगा। उसके बाद 15 आएगा, 3 नंबर स्थान इसका आएगा। उसके बाद 25 मीटर पर सेकंड 4 नंबर स्थान इसका आएगा। तो इसको क्रमिक रूप में हम कैसे सजा सकते हैं, क्रमिक रूप यही है, पहले आ जाएगा 400 मीटर पर मिनट आ जाएगा पहले, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर 360 हेक्टोमीटर पर घंटा। उसके बाद 3 नंबर पर आएगा 15 मीटर पर सेकंड और 4 नंबर पर आएगा 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हमारा क्रमिक रूप हो जाएगा आरोही बढ़ते क्रम, कोई दिक्कत नहीं है। तो 54 नंबर सेम इसी तरह से है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए 53 हो गया, 54 नंबर देख लेते हैं उसको भी। 54 नंबर थोड़ा सा इसमें अवरोही बोल रहा है, तो अवरोही घटते क्रम होता है जैसा कि आप जानते हैं। चलिए 54 नंबर दिया है जो सो है आपका 10 डेकामीटर,
मीटर। भैया उसको आप चैप्टर को देख लीजिए पर सेकेंड, तो मज़ा आ जाएगा, नहीं तो कन्वर्ट कैसे हो रहा है दिक्कत हो जाएगी आपको। ये हमारा है पहले नंबर पर। दूसरा नंबर 25 मीटर पर सेकंड दिया गया है। उसके बाद 3600 डेसीमीटर पर मिनट दिया गया है इसमें, ठीक है। उसके बाद दिया है 20,000 मिलीमीटर पर सेकंड, मिलीमीटर पर सेकंड है। और क्या है, और दिया है आपका 126, हालांकि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। किलोमीटर पर घंटा दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबको हम चेंज कर देंगे मीटर पर सेकंड में, आसान रहता है। मीटर पर सेकंड चूँकि हम स्टैंडर्ड यूनिट आपको बताया है मीटर, लीटर और ग्राम, तो स्टैंडर्ड यूनिट वही होता है। अब यहाँ से डेका मीटर और सेकंड की बात कर रहे हैं, तो हमें जाना है डेका से मीटर में। तो डेका से मीटर में हमें जाने के लिए हम जानते हैं 10 से गुना करना पड़ेगा, यानी 10 पहले से है और इसमें 10 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेका से मीटर में। अब ये टोटल मीटर में हो गया। अब पर सेकंड 1 सेकंड, तो 1 सेकंड तो ठीक ही है, 1 सेकंड का 1 सेकंड रहने देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल 100 मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा, यानी 10 डेका मीटर पर सेकंड बराबर 100 मीटर पर सेकंड भी हम कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए तो ऑलरेडी है ही अपना, ये ऑलरेडी 25 मीटर पर सेकंड है, इसमें कोई छूछा नहीं करना है। इसकी बात करें तो 3600 डेसीमीटर है, तो डेसीमीटर है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मीटर के बाद होता है डेसी, उसके बाद सेंटी, उसके बाद आपका जो भी होता है उसको कर लिया जाएगा। तो हमें उधर नहीं जाना है, सेंटी के बाद मिली जाना है, तो मिली तो जाना नहीं है चूँकि मिली से हमें काम नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3600 हो गया, 3600 डेसीमीटर है। तो डेसीमीटर से हमें आना है मीटर में, तो डेसी क्या होता है, ठीक मीटर के बाद डेसी होता है। तो एक स्टेप दाएं से बाएं आएंगे तो इसमें हम 10 से भाग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 10 से भाग कर देंगे। तो इसमें 10 से भाग कर देंगे। अब रह गया बात यहाँ पे मिनट, पर मिनट। तो पर मिनट मतलब क्या, 1 मिनट में कितना सेकंड। अब ये हमारा क्या हो गया, मीटर हो गया, टोटल का टोटल मीटर हो गया। और सेकंड की बात है तो ये तो मिनट में है, तो मिनट का सेकंड में चेंज करने के लिए 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड, तो 60 से भाग कर देंगे, सिंपल। अब ये हो गया हमारा 3600 बटा 10 कर देंगे, अगुना 60 कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/60 ये पलट जाएगा, तो ये कर देंगे इससे, 6 छके 36, 60 हो जाएगा, 10 छके 60, यानी 6 मीटर पर सेकंड ये भी आ गया, कोई डाउट नहीं है, 6 मीटर पर सेकंड आ गया, इसको भी हमने चेंज कर दिया। अब बात आती है इसकी, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, ये देखिए मिलीमीटर है, मिलीमीटर से हमें आना है मीटर तक, तो मिलीमीटर अंतिम होता है और मीटर तक आने में हमें 3 बार 10 गुने 10 गुने 10 करना पड़ेगा, यानी 1000 से हमें क्या करना है, दाहिने से बाएं आएंगे तो भाग करना पड़ेगा, जैसे कि हमने आपको बताया है मापन प्रणाली में। नहीं देखें तो ये मेरी गलती नहीं है। चलिए तो सिंपल हम क्या कर देंगे, 20,000 अब बटा 1000 से हम भाग कर देंगे, 1000 से जब भाग कर देंगे तो ये मीटर में चेंज हो गया। अब मीटर में जैसे चेंज हो गया तो ये सेकंड है, तो सेकंड तो भैया सही बात है, 1 सेकंड है तो सेकंड का तो काम ही है, तो सेकंड है तो ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल हम इसको काट देंगे 3 से, तो ये ओवरऑल आके आ गया 20 मीटर पर सेकंड, इसकी चल 20 मीटर पर सेकंड आ गई। अब रह गई बात इसकी, तो इसका हम कन्वर्ट करने के लिए क्या जानते हैं, उस पैमाना से भी कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से गुना कर दे सकते हैं। ये तो मैंने आपको बताया ही, इस चैप्टर में ज़्यादातर इसका प्रयोग हो ही रहा है। तो 18 सत्ते 126 होता है, 7 बचे 35 मीटर पर सेकंड हो गया। अब हमारे पास बच गया ये, अब हमें लिखना क्या है, हमें लिखना है आपका अवरोही क्रम में, ठीक है। अब इसको अवरोही क्रम में लिखना है, तो अवरोही क्रम से समझते हैं ना, घटते क्रम होता है, अवरोही घटते क्रम होता है। घटते क्रम कहें तो सबसे पहले बड़ा, सबसे बड़ा
उसके बाद उससे थोड़ा छोटा, उससे थोड़ा छोटा, उससे थोड़ा छोटा, उससे थोड़ा छोटा, उसके बाद सबसे छोटा। इस तरह से अवरोही क्रम होता है, इसको अवरोही क्रम बोल सकते हैं। ठीक है, यानी सबसे बड़ा सबसे छोटा। और आरोही बोलना है तो इस तरह से चढ़ा दीजिए, ग्राफ इस तरह से चढ़ा दीजिए, आपका हो जाएगा आरोही क्रम। ठीक है, तो यहाँ से भी आप तुलना करके याद रखने का ट्रिक अपना सकते हैं। अब आइए सजाते हैं इसको कि हम अवरोही में कैसे सजाए। तो सबसे बड़ा इसमें देख लेते हैं कौन, ये 35 है, ये 20 है, ये 6 है, ये 25 है, ये 100 है। तो सबसे बड़ा कौन है भैया, सबसे बड़ा तो 100 ही दिख रहा है मेरे को। तो 1 नंबर स्थान तो 1 नंबर का ही रहेगा। दूसरा स्थान 100 से नीचे थोड़ा सा आते हैं तो 25 है, 6 है, 20 है, 35 है, तो 35 है। तो 2 नंबर स्थान इसका हो जाएगा। और 3 नंबर स्थान देखा जाए 25 है, 6 है, 20 है। तो अब इसके बाद 25 का स्थान आएगा, 2 नंबर पर ये आ जाएगा, 3 नंबर पर ये आ जाएगा। और 4 नंबर का स्थान खोजा जाए तो 6 बच गया मेरा और एक 20 बच गया, तो 20 आ जाएगा। तो 20 यानी ये वाला है, तो ये चौथा स्थान पाएगा। और 5वां स्थान तो जो शेष बच गया तो 5वां स्थान पा लेगा। कोई दिक्कत नहीं है, बस इसी को क्रमिक रूप से लिख देना है। तो 1 नंबर पर आ जाएगा आपका 10 डेकामीटर पर सेकेंड, 1 नंबर पर रहेगा। उसके बाद 2 नंबर पर आपका 126 किलोमीटर पर आवर रहेगा। ठीक है, और उसके बाद हम कोमा देकर लिख सकते हैं 3 नंबर 25 मीटर पर सेकेंड होगा। और 4 नंबर पे होगा ये 20,000 मिलीमीटर, 20,000 मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और उसके बाद 5 नंबर पर आ जाएगा 3600 डेसीमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। आशा करता हूँ समझ गए। तो ये चैप्टर पूर्ण रूप से ख़त्म हो गया है। पूर्ण रूप से नहीं, अभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो उसको हम देख लेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इसमें समझने में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।